महोदय, स्पष्ट है कि जनता का स्तर सभी जगह एक जैसा नहीं है। हमारे यहाँ स्वतंत्र पार्टी के कई सदस्यों का चुनाव बिहार के ऐसे क्षेत्रों में हुआ है जहाँ वह कभी गए ही नहीं। वह वहाँ की जनता की भाषा ही नहीं जानते। वह उन क्षेत्रों के बारे में भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी वहाँ से वह चुने गए क्योंकि लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं तथा अन्य भागों के निवासियों की अपेक्षा उनमें कम राजनैतिक चेतना है। प्रत्येक देश में विकास के अलग अलग स्तर हुआ करते हैं और एक और उदाहरण दूँ, 1950 में मैं पूर्वोत्तर सीमांत प्रदेश में एक जगह गई जहाँ के लोगों ने जो पहला पहिया अपने जीवन में देखा वह हमारे डकोटा जहाज का पहिया था। कोई चीज़ गोल भी होती है इसकी कल्पना तक उन्हें नहीं थी। हालांकि उनके वहाँ सिंचाई की काफ़ी अच्छी और विकसित व्यवस्था थी, लेकिन पहिए से उन्हें कभी वास्ता नहीं पड़ा था। उन्होंने गाड़ी या ऐसी कोई चीज़ कभी नहीं देखी थी। यह 1950 की बात है, लेकिन आज उनके पास जीपें हैं, पर आप यह नहीं कह सकते कि वह लोग राजनैतिक चेतना की दृष्टि से उतने ही विकसित हैं जितने दिल्ली या बम्बई या बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं। इसलिए जब आप भारत के बारे में सोच विचार करें तो पृष्ठभूमि में आपको यह सब रखना होगा। अब स्पष्ट है कि मैं भारत के भविष्य के बारे में इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकती कि जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ, मुझे जनता में बहुत विश्वास है और मुझे कोई संदेह नहीं कि चाहे कुछ भी क्यों न हो वह सर्वोच्च स्थान तक उठेंगे और इसी बात का महत्व है। मेरे और मेरे दल के कुछ प्रमुख कर्णधारों के बीच एक मतभेद यह था कि शुरू में ही प्रधानमंत्री बनने के समय ही मैंने बम्बई में एक भाषण दिया जिसमें मैंने कहा कि कांग्रेस से मुझे बहुत लगाव है क्योंकि कुछ लोग उसमें 15 वर्ष की आयु में शामिल हुए, कुछ 20 वर्ष की आयु में और कुछ अन्य 40 या 50 वर्ष की आयु में। लेकिन मेरा तो जन्म ही कांग्रेस में हुआ। मेरे जन्म के बाद ऐसा कोई भी समय नहीं था जबकि मेरा घर सभी प्रमुख राजनैतिक गतिविधियों, निर्णयों और बैठकों का केंद्र न रहा हो। फुल स्टॉप।